चैट जीपीटी इज़ मेकिंग अस डम। सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। वैसे MIT की नई रिसर्च आई है और उसमें उन्होंने ये फाइंड किया है कि चैट जीपीटी यूज़ करने से इंसान का जो दिमाग है वो डम होता जा रहा है। सबको पता है कि डम भी होंगे हम जितना चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। MIT की नई रिसर्च हुई है और उसमें रिपोर्ट्स में निकल कर ये आया है कि जो लोग चैट जीपीटी का भरपूर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो उतने ही ज़्यादा डम होते जा रहे हैं। ब्रेन का जितना हम कम यूज़ करेंगे उतना ही ब्रेन पीछे होता चला जाता है। दिस इज़ समथिंग वी ऑल नो। MIT ने रिसर्च की, उन्होंने कुछ टास्क दिए ग्रुप्स को कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने हैं। एक ग्रुप ने चैट जीपीटी का यूज़ किया और दूसरे ग्रुप ने यूज़ नहीं किया। बेसिकली कुछ निकल कर ऐसा आया है कि जिन्होंने चैट जीपीटी यूज़ किया था उनकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत मिनिमम रही। हम लोग आज की डेट में चैट जीपीटी के गुलाम बन चुके हैं। मानो या ना मानो, इवन मी, आई यूज़ चैट जीपीटी वेरी ऑफन। छोटी छोटी बकवास से बेकार सवाल हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, रिसर्च में ये भी निकल कर आया है कि जो लोग चैट जीपीटी से ज़्यादा चैट करते हैं, चैटिंग वैटिंग उनकी अगर चैट जीपीटी से या किसी भी AI से चल रही है, रियल लाइफ में वो उतना ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं। तो तुम भी अगर चैट जीपीटी से ही बातें करते रहते हो, रियल लाइफ में तुम और भी ज़्यादा लोनली फील करोगे। पर लोग समझते इसका उल्टा है। पीपल थिंक दैट चैट जीपीटी इज़ गोइंग टू रिप्लेस देयर रियल पीपल। अगर उनके लाइफ में रियल में कोई नहीं है तो वो जाते हैं चैट जीपीटी से बात करने। रिवर्स इफेक्ट हो रहा है सब कुछ। सिचुएशन ये है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ चैट जीपीटी से आज हम पूछने लगे हैं। ब्लड टेस्ट होकर आया, ब्लड टेस्ट का पिक्चर डाल दिया, भाई चैट जीपीटी तुम बताओ ये क्या है। एस्ट्रोलॉजी का कुछ आपको कुंडली वुंडली देखनी है, आपने डाल दिया फोटो, चैट जीपीटी बताओ क्या है इसमें, क्या करना है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ तुमको मिलती है, यू जस्ट पुट इट ऑन चैट जीपीटी। मैं खुद की अगर बात करूँ, इवन आई वॉज आस्किंग दिस वर्कआउट रूटीन, क्या मुझे वर्कआउट करने चाहिए, क्या वर्कआउट नहीं करने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप को टारगेट करने वाली है। चैट जीपीटी इज़ देयर टू हेल्प अस। जिम में आप पहुंच चुके हो, आपको नहीं पता आज कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सा मसल टारगेट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, चैट जीपीटी, क्योंकि फास्ट है, क्विक है, हेल्प कर रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चुटकियों में हमको मिल जा रही है। जो भी चीज़ अगर इतनी फास्ट हमें मिल रही है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होना ही है। अब हम लोगों का क्या है, हम लोग एक एज के बाद हमारा ब्रेन जो है ग्रो कर चुका है, अभी वो इतना ग्रो नहीं करेगा, अब ये डिक्लाइन ही होगा धीरे धीरे। 25 के बाद, 28 के बाद ब्रेन ऑलमोस्ट अपने ऑप्टिमम उसमें पहुंच जाता है ग्रोथ पे। पर वो लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं जिनका ब्रेन अभी ग्रो कर रहा है, 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के, 12, 15, 16, 18, इनका अभी ब्रेन ग्रो हो रहा है और ये लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी इस AI से, चैट जीपीटी से। पहले ये सीन था, कोई भी अगर आपको टॉपिक मिलता था, असाइनमेंट मिलता था, हम बैठ के थोड़ा रिसर्च करते थे, चाहे भले ही गूगल से करते थे, उसमें भी ब्रेन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि हम एक सर्च किया उसके बाद हम खोज रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो शार्पन हो रही होती थी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो शार्पन हो रही होती थी, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है, सीधा सीधा एक प्रॉम्प्ट डाला, सॉल्यूशन आ गया। वी आर नॉट यूजिंग अवर ब्रेन। और हम लोगों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन ग्रो हो चुका है। अब वो इतना, अब जो होगा अल्जाइमर वगैरह कुछ ना कुछ मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में मिलेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लिए इट्स वेरी सेफ टू यूज़, इट्स नॉट, डेफिनेटली इट्स नॉट। पर उनके लिए जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, जिनका ब्रेन अभी ग्रो कर रहा है, क्रिएटिविटी ऑब्वियसली छीन रहा है चैट जीपीटी, इमेजेस ऐसे ही बन रही हैं, राइट। अब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर भी बात आ चुकी है। तो अगर आपके आसपास या आपके छोटे भाई बहन हैं या आप खुद भी चैट जीपीटी से कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हो, टेक अ स्टेप बैक। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि चैट जीपीटी का पूरा यूज़ मत करो, क्योंकि इट्स अ टूल, और आज की डेट में अगर तुम चैट जीपीटी यूज़ नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू मिस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ श्योर। चैट जीपीटी इज़ बिकमिंग, चैट जीपीटी और या फिर दूसरे जितने भी AI टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट में, हम उनका यूज़ करेंगे क्योंकि वो फास्ट वे में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। बट आपको देखना ये है कि कहीं ओवर रिलायंस तो नहीं हो रहा है चैट जीपीटी पर। अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चल रहा है, आई आस्क्ड चैट जीपीटी व्हाट डज इट फील लाइक टू टॉक टू मी, और चैट जीपीटी उनको एक इमेज क्रिएट करके देता है।
यानी कि आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो चैट जीपीटी से, आप चैट जीपीटी से ही एक रिलेशनशिप फॉर्म कर ले रहे हो और उस बेसिस पर वो एक इमेज क्रिएट करके देता है कि दिस इज़ हाउ आई फील टॉकिंग टू यू। यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एज ह्यूमन कितना ज़्यादा रिलाई करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, एआई पर, चैट जीपीटी पर। इट इज़ गोइंग टू हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अभी 1 साल यूज़ करने से कोई इफेक्ट नहीं निकल के आएगा, बट आई फील हम लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर हम रोज़ बस यही यूज़ करते रहे, इस पर ही डिपेंडेंट हो गए। हमारे ब्रेन की भी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो धीरे 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 लूज़ करना शुरू हो जाएंगी। तो मिनिमाइज़ करो, दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई एम नॉट सेइंग टू कम्प्लीटली स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट। कोई भी आज की डेट में एआई से कट ऑफ नहीं होने वाला बिकॉज एआई इज़ फ्यूचर, वी नो इट। बट अति सर्वत्र वर्जते, हर एक चीज़ की एक अति अगर आप क्रॉस करोगे, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे, इट्स गोइंग टू हार्म अस। तो जितना हार्म आप झेलने को रेडी हो उतना ही यूज़ करो। और बच्चे तो यूज़ ना ही करें, वो बेस्ट ही है क्योंकि वो उनके ग्रोइंग ईयर्स हैं। जितना वो खुद का ब्रेन यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके लिए बेटर होगा बिकॉज द ब्रेन इज स्टिल ग्रोइंग। तो चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल का यूज़ तो करना है, पर थिंकिंग हमारी इन्वॉल्व हो रही है या नहीं, हम खुद सोच रहे हैं या नहीं, हम खुद क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं। जो भी कुछ उसने दे दिया आप सीधा वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट लर्निंग। लर्निंग ईजी हो रही है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जा रही है, पर उस इन्फॉर्मेशन पर आप सवाल नहीं उठाते, आप सोचते नहीं हो कि जो भी कुछ इसने प्रोवाइड किया, इज़ इट राइट, इज़ इट अप टू द मार्क, और इसके पीछे की रीजनिंग क्या है। अगर आप अपना खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको लूज़ करते जा रहे हो। एज ए स्टूडेंट यूज़ करिए चैट जीपीटी का, पर खुद का दिमाग भी यूज़ करना है। 100% अगर आप रिलाई कर रहे हैं चैट जीपीटी पर तो धीरे धीरे स्किल्स हमारे जो ब्रेन के हैं वो जा रहे हैं, और थिंकिंग एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें लूज़ हो जाएंगी। सो यूज़ इट विथ कॉशन, विथ केयर। यूज़ करो क्योंकि पार्ट है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो लोग ऐसा बोलते हैं बिल्कुल ही यूज़ मत करो, आई डोंट एग्री विद देम। चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए बट बी केयरफुल, पर स्मार्टली यूज़ करना है और पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका परिणाम या उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ब्रेन का ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपका स्लो हो जाएगा एज अ स्टूडेंट अगर आप चैट जीपीटी पर ओवर रिलाई कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट खुद आने चाहिए, खुद आप समझा पा रहे हो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो सब क्लियर होने चाहिए। सो दैट्स इट, यूज़ करो चैट जीपीटी बट विथ केयर। थैंक यू।